वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए, एक नियम होता है कि अगर दो पैरेलल लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर स्थित जो आसन कोण होते हैं यानी एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यहां पर देखिए, कोण जो m है, कोण वह m 100 डिग्री है और कोण जो l है 80 डिग्री है, यानी दोनों को मिला के जो है 180 डिग्री बनता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो लाइन NM है, ठीक है, ये पैरेलल है किसके? KL के, क्योंकि ये दोनों कोण जो बन रहे हैं 80 और 80 डिग्री, इसके ऊपर जो तिर्यक रेखा है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ML ट्रांसफर लाइन जो है, ये ML ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइंस को काटती है और इस पे बनने वाले कोण 180 डिग्री है। इसलिए NM इज पैरेलल टू KL। एक तो ये हो गया, कौन सी दो भुजाएं समांतर है, हम कहेंगे NM और KL समांतर भुजाएं हैं। दूसरा है, क्या ये समलंब है? जब एक चतुर्भुज में, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल में दो भुजाएं अगर पैरेलल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रेपेजियम है, वो एक समलंब है। तो यहां पर दो भुजाएं पैरेलल हो गई NM और KL, इसलिए ये एक समलंब यानी ट्रोपेजियम है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, इसका उत्तर ये आ गया। ये दोनों लंब है ना, बराबर है। ये एक लंब जो खिंचा हुआ है, ये लंब है। ये एक रेखा के ऊपर दो सीधी लाइनें खिंची हुई ऊंची, तो ये ट्रोपेजियम कहलाता है। ये दोनों लंब भी पैरेलल हैं, ये और ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.3 इफ AB इज पैरेलल टू DC। देखिए, ये लाइन AB है, इट इज पैरेलल टू DC, और जब एक पैरेलल लाइन के ऊपर एक दूसरी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ये तिर्यक रेखा जब काटती है CLB, तो इसका मतलब है कि इसके जो दोनों कोण है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है, तो दोनों पे जो बनने वाले कोण है उसका सम जो है 180 होता है। यानी कि B अगर 120 है तो C कितना होगा? 180 में से 120 घटा दीजिए, यानी 60 डिग्री। तो C का मेजरमेंट कितना हुआ? 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको ज्ञात हो गया मेजरमेंट ऑफ C। क्लियर? क्वेश्चन 12, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P एंड एंगल S। आपको ये जो एंगल S है, P है और एंगल S है, इसका मेजरमेंट याद करना है। अगर RQ और SP पैरेलल है, ठीक है, ये RQ लाइन ये है और SP लाइन ये दोनों पैरेलल है, तो इसके ऊपर अभी हमने बताया था कि एक पैरेलल लाइन के ऊपर अगर ये एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन जाती है तो दोनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 130 है तो ये जो P कितना होगा? 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। ये तो हमारा P का डिग्री का, P का नाप आ गया 50 डिग्री। और ये देखिए, R जो दिया है ये यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, ये जो निशान है इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। और ये जो लाइनें दोनों हैं, ये और ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल है, RQ और SP पैरेलल है, तो ये जो आपका कोण है ये भी 90 हो जाएगा। तो P हो गया 50 डिग्री और S हो गया 90 डिग्री। ये तो हो गया। वो कहते हैं कि यदि आप कोण R पाते हैं, अगर आपका R का पता लग गया 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या P ज्ञात कर सकते हैं? कोई दूसरा तरीका है? हाँ, कर सकते हैं। हमें ये करने की जरूरत नहीं है, 180 में से 30 निकाल के 50 लाने की जरूरत नहीं है। हमको 90 पता है, इसका मतलब ये भी 90 है, तो ये 90 और 130, ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए। 90 प्लस 130, इनको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 310 डिग्री हो गया। और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, so if you deduct 310 from 360 we find 50, so P is 50 degree. This is another way. ये एक दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर आपको दोनों पार्ट इसका दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं और ये 50 डिग्री और 90 डिग्री आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पोस्ट करते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब